वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्गन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम राम राम। ये दोनों बातें ठीक समझ में आती हैं। दिखने वाला संसार है, उसके साथ शरीर की एकता है, और जो स्वयं देखने वाला है, जो शरीर में व्यापक रहता है, शरीर में मैं ऐसा अभिमान करता है, उसकी और ये संसार मात्र में परिपूर्ण परमात्मा है, इन दोनों की एकता है।
जिस परमात्मा के साथ इसकी एकता है उसको प्राप्त कर लेना मनुष्य का खास काम है। और संसार के साथ एकता जिस शरीर की है उस शरीर के ही पालन पोषण में लग जाना है, ये बड़ी भारी गलती है। क्योंकि ये कितना देर रहने वाला है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। जो पहचान तो उससे करनी चाहिए जो सदा रहे। थोड़ा दिन रहने वाला है, उसका निर्वाह करो, उसकी सेवा कर दो, उसका काम कर दो, ये तो है ठीक काम। उसका ही भरोसा रखना ये गलती होती। तो 16वां अध्याय इसमें क्या है? तो 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, जिसमें देव और आसुर का विभाग अलग अलग। एक दैवी संपत्ति है, एक आसुरी संपत्ति है। इन दोनों के विभाग का वर्णन है। तो दैवी संपत्ति किसका नाम है? कि जो देव परमात्मा सब में परिपूर्ण सच्चिदानंद घन नित्य निरंतर रहने वाला, उस परमात्मा की प्राप्ति की जो साधन सामग्री है वो सब की सब है दैवी संपत्ति। और सांसारिक प्राणियों की प्रकृति की जो संपत्ति है वो है आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति का अर्थ क्या हुआ? असुनाम प्राणों का है, जो हमारे प्राण चलते हैं ना, फिर प्राणों के ही परायण रहना, हम जीते रहे, प्राण हमारे बने रहे, इस उद्देश्य को लेकर जो काम करते हैं वो सब आसुरी संपत्ति। और परमात्म तत्व को लेकर जो हम विचार करते हैं वो दैवी संपत्ति है। इस 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए है, और आसुरी संपत्ति है वो निबंधाय बांधने के लिए है। तो आसुरी संपत्ति में हम रात दिन लगे रहेंगे तो बंधन होगा, मानो पराधीनता होगी, सदा स्वतंत्र रहेंगे। इस स्वतंत्रता को ठीक समझें तो बड़ा लाभ हो। हम समझते हैं कि हमारे पास संपत्ति वैभव पदार्थ हो तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और हमारे पास संपत्ति नहीं होती है, लोगों की सामग्री नहीं होती है तो हम पराधीन हो जाते हैं। ये वास्तव में पूरी कसौटी नहीं है। विचार कर देखा जाए तो पूरी नहीं, अधूरी भी नहीं है, विपरीत है बात। कल्पना करो हमारे एक घड़ी की जरूरत हो, तो घड़ी की मन में आई परंतु रुपये पास में नहीं, तो अनुभव होता है कि हम पराधीन हैं। और रुपये पास में हो तो चट रुपये ढेर घड़ी ले ले तो मालूम होता है कि हम स्वाधीन हो गए। तो ये बिल्कुल बालकों के खिलौने सी बात है, बिल्कुल बाल बुद्धि की बात है। इस बात को ठीक तरह से समझें। घड़ी नहीं है, घड़ी हमारे मिले तो हम स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्र हम घड़ी के अभाव में नहीं हुए हैं। घड़ी हमारे पास नहीं है इस वास्ते हम पराधीन है, ये नहीं। हमारे को घड़ी मिले इस इच्छा में हम पराधीन हुए। ये अगर इच्छा हमारे न हो तो हम पराधीन बिल्कुल न होवे। और ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक पराधीनता रहेगी। कहते कैसे रहेगी? रुपये पास में देख घड़ी ले ली, हम स्वाधीन हो गए।
तो स्वाधीन का मतलब है स्वतंत्रता, अपने अपने तंत्र पर खड़े है, अपने अधीन है, स्वतंत्र हैं हम। तो हम स्वतंत्र कैसे हुए? रुपयों के अधीन हुए कि नहीं? रुपये हो तो घड़ी ले ले, रुपये नहीं हो तो घड़ी नहीं ले सकते। तो रुपयों के रहते हुए हम रुपयों के अधीन हुए कि नहीं? रुपये नहीं है उस समय तो स्वतंत्रता का अनुभव होता है। रुपये होते हैं तो रुपये देकर घड़ी ले लेते हैं तो पराधीनता का अनुभव नहीं होता। पराधीनता तो वैसी की वैसी है, केस मात्र भी इधर उधर नहीं कि रुपये स्वत हुए, वही तो पर है। पर अधीन हुए कि ना, घड़ी के अधीन है, ऐसे रुपयों के भी अधीन है हम। स्वतंत्र का स्वतंत्र तो जब होगा तब हमारे मन में कोई इच्छा ही न हो। इस बात संतों ने कहा, चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन प्रतिशा। बादशाहों का बादशाह स्वतंत्र तो वो है जिसके कुछ चाहिए ही नहीं। और जब संसार की चीज चाहिएगी तब आसुरी संपत्ति आवेगी, जो बांधने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है, बार बार जन्म देने वाली, 84 लाख योनि में भटकाने वाली आसुरी संपत्ति, जो निबंधाय आसुरी मता, वो आवेगी जब हमारे ऐसी नाशवान पदार्थों की चाह न हो जाएगी तो हम पराधीन हो जाएंगे। तो आसुरी संपत्ति का तात्पर्य होता है स्वतंत्रता और दैवी संपत्ति का तात्पर्य होती है स्वतंत्रता। एक हमने कथा सुनी है कि कश्मीर के राजा जंगल में घूमते हुए देखते एक बाबा जी बैठे, संत एक बैठे मस्ती से। उसके पास में राजा गए और कहा कि महाराज आप कौन हैं? तो संत ने पूछा आप कौन हैं? उसने कहा कि महाराज मैं इस देश का राजा हूं। तो संत ने कहा मैं महाराजा हूं। कि आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? कि राजा ऐसे हूं कि मैं चाहूं जिसको इस देश से निकाल दूं और चाहे जिसको कुछ दे दूं, इस वास्ते मैं राजा हूं। आप चाहे जिसको निकाल दें और चाहे जिसको दे दें, हाँ राजा हूं। तो कहा कि अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए। ये कोई खास काम की चीज है क्या आपके देश में? देशों को निकाल दीजिए और मेरे को लाख रुपए दे दीजिए। चुप हो गए, तो नहीं निकाल सकता। तो आप महाराजा कैसे हैं कि हमारे कुछ चाहिए ही नहीं? इस बात हम महाराजा हैं, हमारी क्या बात अलग? हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे मन में जीने की भी इच्छा नहीं है कि हम जीते रहे। क्योंकि जिस काम के लिए मानव शरीर मिल गया और वो मिला था, तो उस काम को जब सिद्ध कर दिया तो हमारे आने का काम सिद्ध हो गया, तो हम जीते रहे, ये भी हमारी इच्छा नहीं है। तो हम महाराजा हुए कि नहीं? बताइए क्या बात है? तो जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहनपति शाह, बादशाहों का बादशाह और स्वतंत्र वो है जिसकी कोई चाह नहीं मन में। कहते हैं ऐसी बात है। हाँ, तो क्या मनुष्य चाहना रहे तो हो सकता है? प्रश्न उठता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या मनुष्य? तो भाई चाहना युक्त का नाम मनुष्य है ही नहीं। चाहने कुत्तों के, गधों के, कौओं के, वृक्षों के, लताओं के, उस स्थावर जंगम संपूर्ण जीवों के कुछ चाहना रहती है। तो चाहना वाला मनुष्य कैसे हुआ? मनुष्यता तो तभी सिद्ध होती है जिसके कुछ नहीं चाहिए।
कहते नहीं चाहिए तो जीवेगा कैसे, उसका निर्वाह कैसे होगा? कहते हैं निर्वाह और जीना हमारी चाहना से होता है क्या? अगर हमारी चाहना से निर्वाह होता हो तो निर्वाह की चिंता नहीं होनी चाहिए, चाहना कर लो। ऐसे जीने की इच्छा से हम जी सकते हैं तो कौन मरेगा बताइए? जीने की इच्छा से हम जी रहे हैं तो आदमी आपने देखा भीष्म जी जैसा कि जौन जान करके मृत्यु को बुलाता और मरता हो, बिना चाहे मरते हैं सभी सब। इतने मरते हैं, मरना चाहते नहीं और मर जाते हैं। तो चाहना से जी सकता है क्या मनुष्य? और आप इतने बैठे हैं, क्या कोई भाई कोई बहन ऐसा कह सकते हैं कि हम तो जो चाहते हैं सो ही होता है? ये तो शिकायत मैंने सुनी, क्या करें जो चाह से होता नहीं, जो हम चाहते हैं सो होता नहीं, ये तो हमने सुनी। एक गांव की बात है, एक ब्राह्मणी माई थी, उसने अपनी भाषा से एक बात कही, याद आ जाती कभी कभी, महाराज कहीं बाल भैयो है ठाक खोनी चाहो जो तो वही खोनी। क्या बताइए भगवान जाने, हम चाहते वो तो होता ही नहीं। ये शिकायत तो हमने सुनी कि जो चाहते हैं सो होता ही नहीं। तो चाहते हैं होता नहीं तो इज्जत ही खोई खोरी, तो चाह ना करे इज्जत रहेगी मौज से, तो होता नहीं, हम चाहते ही नहीं। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, जैसी परिस्थिति आ जाए उसी में मस्त है, वही पूरे मर्द कहलाने लायक है। संयुक्त ऐसा सुखी नर है, वो योगी है, वो नर है, बहादुर है, जिसके चाहना ही नहीं मन में। ऐसा मनुष्य हो सकता है? अरे भाई ऐसा ही हो सकता है, चाहना पूरी कोई कर सकता है क्या किसी की? भाई बड़े बड़े राजा महाराज हुए, रावण जैसे हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे हुए, उन लोगों ने भी क्या अपनी चाहना पूरी कर ली? चाहना किसी की पूरी नहीं होती। चाहना का तो त्याग होता है। गीता के आरंभ से अंत तक अब विचार करे खूब गहरा तो कामना के त्याग की बात ही बताइए। चाहना का त्याग करो, इसका त्याग होता है, पूरी नहीं होती। और पूरी होती है जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी और चाहना जगती है, आग लग जाती है। बहुत बार आप लोगों के सामने कहा है कि 10 रुपये हो तो 100 रुपयों की इच्छा होती है, 100 हो जाए तो 1000 की इच्छा होती है, 1000 हो जाए 10,000 की इच्छा होती है, और 10,000 हो जाते हैं पास में तो कहते हैं कि लखपति तो हुआ ही नहीं अभी तक। और लाख रुपये रोकड़ में हो जाते हैं तब फिर 10 लाख की इच्छा नहीं होती है, फिर करोड़पति होने की इच्छा होती है। मानो पहले तो 10 गुणी लाए लगी, 10 रुपये 100 की हुई, 100 तो 1000 की हुई, 1000 10,000 की हुई, 10,000 तो लाख की हुई, तो 10 गुणी आग लगी ना। अब 1 लाख रुपये रोकड़ में हो जाए तो 10 लाख नहीं करोड़ रुपये होना चाहिए, 99 लाख की आग लगी। तो लोग कहते धन बढ़ा घाटा बढ़ा। साधारण आदमी के करोड़ रुपयों का लाख घाटा नहीं होता, लाख का घाटा नहीं होता उनमें। ये जितने बड़े धनी कहलाते हैं ना, आप क्षमा करेंगे, क्षमा ये ज्यादा धनी आते ही नहीं, बस आते थे विचार के कि ज्यादा धनी का अर्थ हुआ ज्यादा दरिद्री। क्योंकि जिनके भूख ज्यादा है और ज्यादा चाहिए वही तो भूखा हुआ। अरे भाई भूखा कौन ज्यादा है? अन्न भोजन करो ज्यादा खा ले वही ज्यादा भूखा, जल पिलाओ अधिक जल पी जाओ वो अधिक प्यासा, ऐसे अधिक रुपया चाहिए वो अधिक ही उत्कगला। तो इस संसार की चाहना करने से चाहना किसी की पूरी नहीं हुई, और पूरी हो जाएगी तो महाराज पतन ही होगा, इसमें संदेह नहीं। तो संसार की चाहना करने वाले सब आसुरी संपत्ति के, और परमात्मा तत्व की चाहना करने वाले देवी संपत्ति वाले। देव नाम परमात्मा की संपत्ति है, उसका नाश नहीं होता, और आसुरी संपत्ति नित्य नहीं रह सकती। ये तो प्राणों के पोषण के लिए चाहे तो केवल
कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता, सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और सुख भोगना, बस इतना ही निश्चय एक ही। ये आत्म संपत्ति का खास लक्षण, कामोपभोग परमा, सांसारिक पदार्थों का संग्रह और उनका उपभोग, इसके पराय नहीं। अगर ये समझते ही नहीं कि ये संग्रह तुम्हारे कितना दिन रहेगा और ये सुख कब तक भोगोगे, इसका तुम्हारा संबंध कितना दिन का है, इस पर विचार ही नहीं करते। कैसे विचार करें, मोहित हो गए विचार। तो ये आसुरी संपत्ति है, देवी संपत्ति भगवान को प्राप्त करने की संपत्ति, जिसे सदा के लिए तृप्त हो जाए। गीता ने कहा कि यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततो, जिसकी प्राप्ति होने पर इससे बढ़कर कोई लाभ होता है, ये कभी मानने में भी नहीं आती बात। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, यंग लाभम लब्ध्वा ततः परम अपरम लाभम न मन्यते, उसके इससे बढ़कर कोई लाभ और होता है, ये मानने में नहीं आती। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा विविधा लेते, जिसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुखे न, बड़े भारी दुख से जो विचलित किया ही नहीं जा सकता, उसकी मस्ती में कभी कमी आती ही नहीं। ऐसी मौज तो ऐसे कैसे हो जाए, जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है वो प्राप्त हो जाए, उसकी घाटा कैसे लगेगा बताओ। रुपया कितना ही मिल जाए तो घाटा लगेगा ही, घाटा ही है उसका। दुनिया मात्र में सबसे अधिक धनी हो जाएगा तो एक हो जाएगा, दो तो हो ही नहीं सकते, और दो हो जाए तो दो, एक हो ही नहीं। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति वाले सब के सब हो सकते हैं, महान धनी हो सकते हैं, कमी आती नहीं, घाटा रहता ही नहीं, कमी रहती ही नहीं। ऐसा बड़ा लाभ होता है। सज्जनों, मैं आपके सामने ठगी करने के नहीं आया हूँ, धोखा देने के लिए नहीं आया हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, बिल्कुल सच्ची है। आप सब अधिकारी हैं, उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं कि जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी बाकी प्राप्त करना न रह जाए, ऐसी स्थिति आप हम सबके सब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मानव शरीर मिला है उसी तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगर वो नहीं मिले तो फिर मनुष्य जन्म की सफलता ही क्या। उस सफलता की प्राप्ति के लिए जो संपत्ति है हमारे पास, दया, क्षमा, उदारता, समता, संतोष, त्याग, वैराग्य, अभयता आदि, उस समुदाय का नाम है देवी संपत्ति। और बार बार जन्मना और मरना, बार बार जन्मना और मरना, दुख पाड़ा, कष्ट उठाना, ऐसी सामग्री नाम है आसुरी संपत्ति। तो देवी संपत्ति विमोक्ष आया, देवी संपत्ति है मुक्ति के लिए। उसमें सबसे पहले लिखा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम, अभय हो जा, अभय, भय रहित। तो भय रहित हो जाए ऐसा कौन होगा बताइए। अभी विचार करें तो मृत्यु का भय लगता है। ये इतना बड़ा भारी एक क्लेश है। पतंजलि महाराज ने बताया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, क्लेशा, 5 क्लेश बताए। उसमें ये मरण भय है, ये 5वां क्लेश है। उसकी व्याख्या करते हुए कहते स्वरस्वाही विदुषो भी तथा रूढ़ो विनिवेशा। जो विवेकवान है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, बहुत बातें जानता है, उसके भी मरने का भय तो रहता है। तो मरने का भय जब तक रहता है तब तक देवी संपत्ति नहीं आई। पहला ही काम है अभयम, अभय हो जाए, भय रहित हो जाए। तो देवी संपत्ति आते ही मनुष्य निर्भय हो जाता है, भय रहित हो जाता है। अब विचार करने के भय क्या चीज है। जिसको डर लगता है, भय लगता है, बी लगता है, जिसको उसको कहते हैं भय। वो न हो उसको न अभय। तो अब ये विचार करो कि भय कहाँ से आता है। भय एक भीतर से पैदा होता है, एक बाहर से आता है। 2 तरह का भय होता है। फिर इनके अनेक फिरके हैं, परंतु 2 तरह की खास। बाहर से चोर है, डाकू है, सांप है, सिंह है आदि कोई आ जाएगा,
कोई मारेगा, दुख देगा, कष्ट देगा, ये भय बाहर से आने वाला। और भीतर से हमारे आचरण अच्छे नहीं होते, भाव अच्छे नहीं होते, तो भीतर से भय पैदा होता। कोई देख न लगे, किसी को पता न लग जाए, कोई हमारे को पहचान न ले, हमारी इस ऐब को कोई देख न ले, ऐसा एक भीतर से भय पैदा होता है। तो दुर्गुण दुराचारों के कारण से भीतर से भय होता है। मनुष्य चाहता है कि मैं धन कमा करके सुखी हो जाऊंगा, पर झूठ कपट बेईमानी से धन कमाता है तो हृदय धर 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 करता रहता है, डरता रहता है। वो सुखी कब होगा पता नहीं, प्रत्यक्ष महान दुखी हो जाता है, डरता रहता है, भयभीत होता है। निरीक्षण करने वाले आ जाते हैं, कोई इंस्पेक्टर कहते हैं जिसको, वो आ जाए तो कितनी मुश्किल होती है। उसको कुछ रुपए देने पड़ते हैं, गुलामी करते हैं, ऐसा 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 न जाने क्या क्या करते हैं, जो भाई प्राय लोग जानते हैं। तो भय होता है कि नहीं? तो अभय कैसे हो? आसुरी संपत्ति है भय, भय है आसुरी संपत्ति। क्यों? केवल पालन पोषण परायणी है, संसार का संग्रह कर रहा, भोग भोगना, वो भय रही तो कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा। उसे भय लगेगा। और जिसके ये आधार नहीं है, भगवान जिसके आधार है, भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान की प्राप्ति है, भजन ध्यान करता है, वो निर्भय रहता है। भय किस बात का है भाई? शरीर जाने वाला है, वो जाएगा ही। पाप अन्याय हम करते नहीं, नियत हमारी खराब नहीं है, कभी कोई काम खराब किया ही नहीं, तो भय भीतर के क्यों पैदा होगा? और बाहर का भय डरने से क्या होगा? मृत्यु विवेश की मूढ़ भीतर से मृत्यु मुंसती, मृत्यु विभेश। तू जो मौत से डरता है तो क्या डरने से मौत छोड़ देगी? है ऐसा? तो डरती क्यों भाई? अद्येवा शताब्देवा मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। चाहे आज मर जाए, चाहे 100 वर्षों के बाद मरे, मरना तो जरूरी है ही। फिर डरने से क्या होगा? वे निर्भय हो जाते हैं। चाहे अभी चाहे प्राण, चाहे 100 वर्षों के बाद जाए, ये तो जाने वाला है, इस डरने की बात कौन सी है? तो भीतर से जिसके भाव शुद्ध हो जाते हैं, उनको भीतर से डर नहीं लगता। और बाहर का डर है, ये डर है ही, एक दिन मरेगा ही भाई, कहां तक रखेगा? मरने वालों को मरने वाला ही मानता है, उसके भय नहीं होता। घर में कोई आदमी मर जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारे तो घर में एक प्रकाश था, हमारे घर का दीपक चला गया, हमारे घर में अंधेरा हो गया, ऐसे कर बड़ी चिंता करते हैं। और भाई सूर्य अस्त होता है तो भूमंडल पर इस भाग में अंधेरा हो जाता है, मगर रोते हैं क्या कोई? ये तो प्रत्यक्ष अंधेरा हो जाता है, पर रोते नहीं। घर में आदमी मर जाता है तो अंधेरा हो गया, वो तुम्हारी भावना में अंधेरा हो गया। दुनिया को पूछा अंधेरा हो गया क्या? कोई अंधेरा नहीं हुआ, पर रोते हैं। क्यों? कि उसको जीना चाहते थे कि ये जीता रहे, और मर जाए तो दुख होता है। और सूर्य को हम रखते ही नहीं, सूर्य उदय होता है तो अस्त होगा भाई। उगे सोई आठ में, फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देव ग्रह पड़े, गर्मिया सो मर जाए। ये तो होने वाला है, जन्मेगा वो तो मरेगा, फूला है तो कुमला जाएगा। ये बड़ी बड़ी इमारतें बन गई तो एक दिन धराशायी हो जाएंगे। तो उदय होगा, वो तो अस्त होगा। जब उदय होते ये निश्चय हो जाएगा अस्त होगा, तो अस्त होने से पहले पहले काम कर लो, फिर सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ऐसा तो विचार करते हैं बुद्धिमान, परंतु सूर्य अस्त के रोते हैं क्या कोई? इसी तरह से मानव शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर से होने वाला काम जल्दी से जल्दी कर लो, फिर रोना न पड़े, पश्चाताप करना न पड़े। तो सूर्य अस्त न हो उससे पहले काम कर लो। ऐसे ही प्राण जाए उससे पहले पहले ऐसी मस्ती प्राप्त कर ले। फिर क्या कर, जब धोखा को नहीं फल दे सूखा के, तो कोई बात नहीं है।
फल दे करके खेत सूख जाए तो क्या चिंता। ऐसे मानव जीवन सज्जनों सफल हो जाए फिर सर्वथा निर्भय हो जाता। अभयम, ना बाहर का भय रहता है ना भीतर का भय पैदा होता है। बाहर के भय को तो हम उन वस्तुओं से रक्षित कर ले, ये हाथ की बात नहीं, परंतु भीतर का भय तो सदा के लिए मिटा ही सकते हैं। और सज्जनों भीतर का भय मिटने के बाद बाहर का भय मिट ही जाता है। हमने किसी का अवगुण नहीं किया, हमारी नीयत कोई खराब नहीं, तो हम भीतर से अभय हो जाएंगे, निधड़क रहेंगे। और भीतर से नीयत खराब हो जाएगी तो भैया डर रहेगा, भय रहेगा ही। चाहे किसने कोठरी में बंद हो जाए भय लगेगा। अभी हम तो आश्चर्य की बात बतावे, हमने कुत्तों को देखा है, कुत्तों को जो कि गली में पड़े रहते हैं। जो कुत्ता किसी को भौंकता है तो वो पड़ा नहीं रहता, आकर भौंकता फिर भागता है, फिर पास में आता भौंकता फिर भागता है। और जो निश्चिंत है भय नहीं है वो पड़ा देख लेता फिर वैसे ही पड़ा मौज, चाहे लोग जाते रहे आते रहे, तो उसको भय नहीं लगता, क्योंकि भीतर में भय में उसकी खराबी हुई नहीं मन में, इस बात भय नहीं लगता। और जिस कुत्ते के मन में द्वेष पैदा हो गया वो शांति से नहीं रह सकता, तो भूसेगा भागेगा, भागे फिर भूसेगा फिर भागेगा। तो अपनी नीयत ठीक कर लेने से आदमी बड़ी मौज से रह सकता है। आदमी में ये कि उस आदमी जो नहीं है, पर जिसके मन में खराबी आ गई वो कुत्ता भी शांति से नहीं रह सकता, मनुष्य शांति से रह सकता है। तो भीतर के दुर्भावों को हम मिटा लें, हमारे भाव शुद्ध है, निर्मल है, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति हो रही है, तो हमारे को कौन भय दे सकता है। भय क्या करेगा, हमारे को पराजित नहीं कर सकता, हमारे पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अधिक से अधिक क्या करेगा, शरीर को मार देगा, तो शरीर नहीं मारेगा तो मरेगा। इसमें क्या नई बात कर दी, क्या नया काम कर दिया, ये तो होने वाले ही हुआ है। इसका कोई प्रतिकार कर ही नहीं सकता, तो ज्यादा से क्या करे, पराजित नहीं कर सकता। मैं सही का टुकड़ा टुकड़ा कर सकता पर पराजित नहीं कर सकता। और भीतर में गुलामी है, चाहना है, तो महाराज मारवाड़ी कहावत है, गर्द गधे ने बाप करे। गधे को चला तो बापो, बापो को चलाओ गधे को, और बाप बढ़ाओ गधे को। कौन बनाता है, गर्ज है, मन में चाहना है, चाहना है तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। चाहना नहीं है तो मौज रहती। महाराज भीतर में चाहना न रहने कितना विलक्षण होता है वो मनुष्य, जिसकी कुछ महिमा कह नहीं सकते। एक संत की बात सुनी है कि बाबा जी बैठे थे मस्त, और भगवान का भजन कीर्तन जब कर रहे हैं मस्ती बैठे हैं, तो भगवान ने देखा कि इतनी ये मस्ती में बैठा है बाबा, तो अपने भी चलो इसके पास। देखिए जो मस्त रहता है हृदय में ना, उस पर सब आकृष्ट हो जाते, खिंच जाते। और भयभीत होता है, चाहना होती है, उसके कुटुंब भी नजीक नहीं आते। और जी कुछ नहीं चाहना, सब निधड़क आ जाते हैं उसके पास। तो भगवान पास में आकर बैठ गए, और बैठे बोले लगे बाबा हमने आज तो ये इतने लंबी टोपी पहनी है मस्ती की, क्या बात है, बड़ी लंबी टोपी पहनी है, क्या मौज है। मौज है वो लंबी टोपी इतनी उधार थोड़ी लाए हैं कि बेचोगे क्या, कि तुम्हारे पास है ही क्या देने को, हमारी टोपी खरीदने को आए, तुम्हारे पास है क्या। भगवान ने कहा मेरे को जानते हो क्या, हाँ सीधे जानते हैं, त्रिलोकी तो है आपके पास, और क्या है, क्या दोगे बताओ। कि तो तुम्हारी टोपी इतनी बड़ी है, ऐसी मिजाज कि तो उधार थोड़ी लाएंगे, जैसे मिजाज कोई मांग कर थोड़ी लाए। तुम जानते हो कि नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं, जानते क्यों नहीं आपको, और हमारे काम ही क्या है। तो देखो इतनी मिजाज करते हो, हम कह देंगे ये भक्त नहीं रहा है, मिजाजी हो गया है, कोई पूछेगा नहीं, मिजाज करते हो तो कह दो, फिर हम भी कह देंगे। आप क्या कह दोगे, कहते भगवान तो भक्तों से भी राजी नहीं होते हैं, कोई काम के नहीं है भगवान, और है ही नहीं कुछ भी। हम कह देंगे तो
हमारे को तो लोग जानते भी, आपको कोई जानते ही नहीं। हमारे हम लोगों ने तो प्रसिद्ध किया है आपको तो हम भी कह देंगे। तो भगवान कहे भाई तुम ऐसा मत कहना, तो खबरदार आप भी मत कहना। तो बहुत डर नहीं है भगवान का भी कि भगवान क्या करेंगे क्या नहीं। भय किस बात का है? वो निर्भय है, मस्ती में है, और उस मस्ती से भगवान आकृष्ट हो जाते, भक्त के वश में हो जाते हैं भगवान, क्योंकि वो निर्भय है, भगवान के भजन में मस्त है। एक राजा की कहानी हमने सुनी कि राजा शाम के वक्त में अपने इमारत पर घूम रहे थे, 5-7-10 आदमी था साथ में थे और घूम रहे थे। तो पास में एक बाजार था, उस बाजार में एक बाबा जी जा रहे थे, बड़े वृद्ध त्यागी, मस्ती में जा रहे थे। वो ऐसी मस्ती में चल रहे थे मानो कोई जंगल हो साहब, ना किसी मकान की तरफ देखना है, ना किसी व्यक्ति की तरफ, ना दुकान की तरफ, ना कोई वस्तु की तरफ, देखते ही नहीं। अब बड़े मस्त वो मस्त हुए जा रहे थे। राजा ने उस साधु को देखा, बहुत दूर से आते हुए देखा, पास में वो जाने लगा। राजा ने कहा कैसा ये साधु मस्त है, इतना बाजार है, इतनी सामग्री पड़ी है, इतनी व्यक्तियां हैं, इतनी वस्तुएं हैं, पर ये किसी उठाओगे नहीं देखता। तो राजा ने हुक्म दिया कि संत को लाओ, अभी लाओ। राजा वो हुक्म है अभी लाओ। हाँ महाराज अभी लाते हैं। पास में रस्सा पड़े थे, रस्सा को लटकाया नीचे, ऊपर बांध दिया और रस्ते से उठ के 2-3 आदमी उतर गए नीचे। उतर करके बाबा जी चल रहे थे मस्ती, उसको पकड़ लिया, उठा लिया। बाबा जी लगे हंसने, क्या तमाशा है भाई। उठा करके ला के रस्से के बांध दी, कहते खींचो, सो खींच लिया। मस्त बाबा जी वैसे ही मस्त हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर जाकर वह खड़ा कर दिया। राजा साहब, राजा नमस्कार किया, महाराज प्रणाम, कि महाराज आप माफ करना। क्या माफ? क्या कि महाराज हम लोग राजसी आदमी हैं, हर एक काम करो, हाँ जल्दी करो, हमें आदत है। कह दे बाबा जी जल्दी लाओ, तो आपको हमने बुला लिया, तो आप माफ करना। माफ कोई कसूरी बात ही नहीं है। क्यों बुलाया? कहते महाराज एक बात पूछने की मन में आ गई। कहते क्या? आप जो संत इतने मस्त रहते हो, हमने सुना है कि संत मस्त होते हैं भगवान के भजन में, भगवान के मिलने से, तत्व ज्ञान होने से। ऐसे वे परमात्मा कैसे मिले? उसके मिलने की कोई बात बताओ। क्यों? तो जानता है वही बता सकता है। ऐसे परमाणु तत्व की प्राप्ति के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है, माफ करना। नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम ही है। तो भगवान कैसे मिले? तो संत ने कहा राजन तुम जानते हो इस बात को तो तुम जानते हो। महाराज मैं जानता तो आपको तकलीफ क्यों देता? मैं तो जानने के लिए आपको बुलाया है और इस बात में पूछना जानना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि देखो राजन, मेरे मन में होती कि मैं तुम्हारे से मिलूं तो क्या इतना जल्दी मैं मिल सकता था? पत्र देता, आदमी को भेजता, फिर हमारी इंक्वायरी होती, कैसा है बाबा जी, क्यों मिलना चाहते हैं, कैसे हो, तो जल्दी मिलना हो जाता है क्या? तो फिर कैसे मिले? फिर जब आपके मन में आ गई कि मिलना है तो देरी क्या लगी? ऐसे हम भगवान की गर्ज करें तो हमारे देरी लगती है, और हम मस्त हो जाए किसी तरफ भी नहीं देखे तो भगवान पट बुला लेते पास में। तो जानते होगे नहीं, तुम्हारे मन में आ गई मिलने की तब जल्दी मिलना हुआ, तो मेरी मन में मिलने में आए तो मिलना जल्दी हुआ। तो ऐसे आप भी मस्त हो जाओ, कोई संसार की संपत्ति, कोई संसार की सामग्री आपको खींच न सके, किस तरफ भी आकृष्ट हो नहीं, और मस्त रहो तो भगवान खुद मिलने के लिए आ जाए। क्योंकि भगवान एक ही ले रहते हैं। दुनिया में तो लोग बहुत से रहते हैं, भगवान के पास में तो कोई भक्त है, संत ही रहते हैं। एकाकी नरमत एक लगा जी नहीं लगता भगवान का, समझे? इस बात से भगवान खेल करते रहे, भक्तों के साथ खेलते हैं, और भक्तों के साथ खेले भगवान और किसके साथ रहे? और भक्तों की कमी, और जिसमें आजकल तो और कमी ज्यादा आ गई। तो आज तो भगवान बहुत सस्ते मिलते, थोड़ी सी भक्ति करे तो भगवान मिल जाए, क्योंकि भगवान का घाटा बहुत है अभी, समझे? अरे भाई आपके यहाँ देखते छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ गए, रेते के, मिट्टी के, घास के, लकड़ी के दाम बढ़ गए,
तो भगवान की या भक्तों के दाम नहीं बढ़े? भगवान के मिलता नहीं है ना। आजकल कौन पूछे भगवान को? प्रमाद में, आलस में, मार हाहूत रोला में समय लगा रहे हैं। ताश खेलोगे, चौपड़ खेलोगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियो, डकाडूम करो। अरे भाई भगवान का भजन करो। भगवान क्या होता है? बढ़िया होता है। ये तो फालतू बात। जो वास्तविक बात है वो तो हो गई फालतू, और फालतू बात है वो हो गई अच्छी। क्या जमाना आया है, क्या एक ढंग आया। ये आसुरी संपत्ति तो देवी संपत्ति है महाराज। वो मस्त रहते हैं, किसी की भी उनके गर्ज नहीं रहती मन में, तो अभय रहते हैं, अभयम। और सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की एकदम शुद्धि, निर्मलता, स्वच्छता रहती। कपट गांठ मन में रही, कपट गांठ मन में नहीं, और सबसे सरल सुभाय नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, और सबसे सरल स्वभाव नारायण उस भगत की लगी किनारे नाव। किनारे नाव लगी सत्व संशुद्धि, सम्यक शुद्धि अंतःकरण की। न झूठ है, न कपट है, न बेईमान है, ठगी है, न धोखेबाजी है, न विश्वासघात है। किसी के साथ में कभी भी दुर्व्यवहार करना ही नहीं है, किसी का अनिष्ट कभी चाहना ही नहीं है, सुपने में भी किसी का अनिष्ट नहीं। ऐसा अंतःकरण होता है तो अभय हो जाता है, शुद्धि हो गई। ज्ञानी योग अव्यवस्थित है, ज्ञान के लिए योग अव्यवस्थित है, हरदम परमात्मा तत्व में रहना और सत्व समता हृदय में बड़ी हुई है, और परमात्मा को बोध के लिए अपना जीवन ही उसी के लिए लगा दिया। अरे धन सीमित होता है, उस सीमित धन के लिए लालायत होते हैं, वो मिलता नहीं। और परमात्मा असीम है, सब जगह मौजूद है, उसके ग्राह के अभाव कैसे रहेगा? सीमित धन की चाहना वाले की तो पूर्ति होगी ही नहीं, और असीम परमात्मा की चाहने वाली अपूर्ति रहेगी ही नहीं। जो जाए वहीं भगवान मौजूद है, पूरे के पूरे मौजूद। भगवान पूरे रहते हैं, और पूरे हो, छोटे से छोटे भी पूरे होते हैं। यशोदा मैया के सामने नन्हे से बाल गोपाल है, तो ये इतना बड़ा भूमंडल, उसमें आपका हिंदुस्तान, उसमें फिर ये करते करते ब्रज मंडल में फिर नंदगांव में नंद का घर, उस घर में नंद रानी की गोदी में एक दिन छोटे से, इतने छोटे, और वो महाराज देखती है मुंह में जमाई लेते, मुंह में देगा तो त्रिलोकी सबकी सब भीतर, छोटे से छोटे, उसमें इतने पूर्ण है जो अनंत ब्रह्मांड उसके भीतर पड़े हुए। उधर अंदर राजा देखो मैं ब्रह्मांड निकाया। काभूषण जी चले गए महाराज भीतर, तो वहां महाराज ब्रह्मांड के ब्रह्मांड देखे कई, तो वे छोटे से होते नहीं, वो पूर्ण है, और मैं अनंत सृष्टिया, अनंत सृष्टि, तो वो छोटे के छोटे भी पूर्ण है, और पूर्ण के पूर्ण होते हुए छोटे हैं। संतों ने पद में गाया है, स्नेही सावरो हमारी नगरी में उतरो है आय, स्नेही सावरो तीन लोक की रामत रमता। खिलौना छोटा था, तीन लोग तो इसकी रामत रमता, राई में रहो है समाय। आश्रम राई में लगाया, तीन लोग का तो खिलौना खेले और राई में खूब खुले रहते हैं। जगंती जैसे आप सबका समासत है, क्या विलक्षण होती बात नहीं मां, अपार महिमा। ऐसे वो परमात्मा सदा हमारे सामने, रावण के सामने। अब क्या एक मौज उठती है महाराज। अरे मन चाहिए एक चीज मिल जाती है तो मनुष्य मस्त हो जाता है, तो परमात्मा अनंत अपार वैभव के सहित सदा हमारे साथ में सदा ही है, रहते मौजूद, और उसको प्राप्त हो जाए फिर हमारे कमी क्या रहेगी। और वो सदा मौजूद है, और सदनों सबके हैं वो। पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, महात्मा से महात्मा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, भगत प्रेमी जैसे उसके है वैसे पापी से पापी के भी भगवान वैसे ही हैं।
समोहम सर्वभूतेषु न मयि द्वेषोऽस्ति न प्रिय। जितने प्राणी हैं उनमें मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्यार का विषय नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के मेरी तो समान ही अवस्था है। अब भय भजन थी तो कोई भजन करे न करे तो उनकी मर्जी, पर मैं तो समान रीति से हूँ। भगवान कोई ज्ञानी महात्मा में ज्यादा इकट्ठे हो गए और रहते हो और दूसरे से भगवान खिंच गए और थोड़े थोड़े रहते हो, ऐसी बात नहीं। वो है जैसे जैसे पूर्ण के पूर्ण रहते, सब में है जो के त्यों रहते, अपूर्ण कभी आती ही नहीं। जितने तत्व के जीवन मुक्त महात्मा में रहते हैं उतने के उतने दुष्ट में, कसाई में, पापी में, अन्यायी में उतने को उतने रहते हैं। भगवान उतने को उतने, वो विमुख होता है भगवान से, भगवान विमुख नहीं हुए। भगवान छिपे नहीं, वो अपनी आड़ लगा लेता है। अब जो कोई भाई बहन आड़ न लगावे और प्रभु को देखे कि सब जगह, तो भगवान उससे छिप नहीं सकते, छिप नहीं सकते। छिपे किसके पीछे? कोई छिपाने वाले, उसकी आड़ तो बढ़िया बड़ी सारी हो तब न उसके पीछे छिपे, उसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो छिपे कहा, उसकी तरफ देखते नहीं, इस बात से छिप जाते, ख्याल ही नहीं करते। उसके लिए उसी ज्ञान में अवस्थित ऐसे उसमें स्थित है, हरदम उस परमात्मा में स्थित है, तो उसी के लिए उसी में स्थित रहते हैं। ये देवी संपत्ति, ये परमात्मा के प्राप्ति करने की पूंजी है। हो संपत्ति को, पूंजी को, धन को, ये संपत्ति। दानम, और सात्विक दान करते हैं। दान क्या है कि देने का उदार भाव है ना, उदार भाव मन में कि सबको सुख हो जाए, सबको आराम मिले। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, स्वार्थ की भावना रहित होकर के, और भाई हमारे पास है धन हो, तन हो, विद्या हो, बुद्धि हो, योग्यता हो, त्याग हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, वो देना है। देने ही चले और बात है। ये लेने की इच्छा होने से आदमी छोटा हो जाता है और देने की इच्छा होने से बड़ा हो जाता है। बावन भगवान के भी लेने की इच्छा हो गई तो 52 आंगुल हो गए छोटो, भगवान छोटे हो गए। लेने के लिए गए है ना, तो छोटे हो गए। अब जब भगवान ने अपने पैरों से पृथ्वी को नापना शुरू किया तो 2 कदम में त्रिलोक को नाप लिया। अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? कहने कहा था 3 कदम दूंगा मैं, अब तो झूठा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, पाप लगेगा। तो बलि ने कहा कि महाराज, जिसका राज्य 2 कदम में आ जाए, क्या 1 कदम जितना वो में नहीं है क्या? राज्य भी 2 कदम में मापा जाए तो वो तो बड़ा ही होना चाहिए जो इसका मालिक है। तो 1 कदम तो यही, हाँ कहा था भगवान ही हार गए, बलि नहीं हारा। बलि नहीं चले, आप चलाए। संतों की वाणी में आता है कि बलि को छलने के लिए गए तो बलि नहीं चला गया, आप ही चला गया। इस बात के दगा किसी का सगा नहीं भाई, करके दगा कोई देख लो रे। बहुत उदाहरण दिए, उसमें ये भी उदाहरण दिया है, 52 बन बलिराज से दगा किया खुद विष्णु ने रे। 4 महीने नौकरी का लाग लगा, कोई देख लो रे। दगा किसी का, तो छोटे बन गए महाराज, लड़ने की गरज हुई तब। अरे लड़ने की गरज नहीं तो कौन छोटा बना सकता है? किसी की ताकत तो छोटा बना दे, कैसे छोटा बना दे? तो संसार से लड़ने की इच्छा होती है नहीं, वो छोटा होता है। दान, और ये दान ये लेना है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं लेना। लौकिक में बात ये कही जाए तो लोगों को आश्चर्य आता है कि लिए बिना क्या देगा? अरे लिए बिना देगा वो अपार देगा, लेकर देगा तो सीमित देगा। लेकर देगा वो तो असीमित कैसे दे सकता है? अरे बिना लिए देता असीम परमात्मा है हमारा। अरे पूछ लिया महाराज, दही बेचने को जाते ले लो, कोई कन्हैया, वो कन्हैया भूल जाती। दही ले लो, दूध ले लो, मक्खन ले लो, ये तो गई है, पर तो चित्त में तो चिंतन हो रहा है भगवान का। अमृतसर में एक विद्यार्थी पढ़ते थे, भिक्षा हो गए, इको
अपने याद कर रहे वो निकल गया बस। इस तरह से वो कहते ले लो कोई कन्हैया, कन्हैया की बिक्री कर रही है मौज से। उसमें तो कन्हैया बस रहा, अब उसकी कमी किस बात? उसकी तो मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। भगवान उनके चरणों की धूली लेते महाराज। आसाम हो चरण रेणु दुखाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलरौषधीनाम या दुष्त्यजं स्वजनमार्य पथन्ते हित्वा भेदुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञाव। उद्धव जी, उद्धव बृहस्पति के खास साक्षात शिष्य, बड़े विद्वान ज्ञानी, वो उद्धव जी महाराज भगवान से मांग करते हैं कि आसाम हो चरण रेणु दुखाम हम श्याम। जो ब्रज की गोपिका है मस्त होकर कन्हैया के ध्यान में मौज रहती है। आसाम हो चरण रेणु दुखाम हम श्याम, इनके चरण रज्जु सेवन करने वाला मैं कोई बन जाऊं। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम, घास पौधे है, लता है, औषधि है, इनमें से कोई मैं एक बन जाऊं। वे क्यों बनते हो? विष्णु के शिष्य ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ इतने नीचे क्यों बनते हो? इन गोपिकाओं के चरणों की रज्जी लग जाए, वो रज्जी मेरे लग जाए। उन गोपिकाओं के चरण रज्जी को चाहते। आसाम हो चरण रेणु दुखाम हम श्याम वृंदावने बने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुष्त्यजं स्वाय सुजनमार्य पथन्ते हित्वा। जो गोपिकाएं दुष्टजन स्वाय, अपने जो स्वजन है, भाई कुटुंबी, पति पुत्र आदि दोनों कुटुंबी, अपना जन, उनकी परवाह नहीं है।